बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिकारिस्तान। पैट्रिक लॉर्ड ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी और सयाह है। ये चंद बरस कबल पाकिस्तान आया। ये गर्म जोश, हमदर्द और मुतजस्सिस इंसान है। पाकिस्तान इसे मजमूई तौर पर बहुत पसंद आया। ये आखिर में इस्लामाबाद में अकेला निकल जाता था, स्ट्रीट फूड इंजॉय करता और भाव ताव करके चीज़ें खरीदता था और खुशी से तालियां बजाता था। ये जब रुखसत होने लगा तो इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में पूछा गया। उसने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसका कहना था, पाकिस्तानी बहुत अच्छे इंसान हैं, मेहमान नवाज हैं, खिदमत गुजार हैं और खुश मिजाज हैं। आप लोगों को हंसने और खुश होने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तानी खड़े खड़े वजह के बगैर कह कहा लगा सकते हैं। थोड़ा सा खाना भी दूसरों के साथ बांट कर खाते हैं। मुल्क हरा भरा और खुला डुला है और लोग भी लिबरल और मॉडर्न हैं। लेकिन मुझे यहाँ दो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, पाकिस्तान में बेकारी बहुत ज़्यादा है। आप किसी जगह चले जाएं, आपको बेकारी घेर लेंगे। और दूसरा, लोगों के चेहरों पर गुर्बत दिखाई देती है और मुझे इन दोनों की वजह समझ नहीं आई। लोग यहाँ इतने गरीब नहीं हैं जितने ये दिखाई देते हैं और बेकारी बाकायदा पेशावर होते हैं और इन्हें पूरी दुनिया में रियासत कंट्रोल करती है। पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसका मतलब है आपकी रियासत कमज़ोर है या फिर इसकी तरजीहात में शामिल नहीं। उसकी ऑब्जर्वेशन 100% दुरुस्त थी। आप किसी शहर में निकल जाएं, आपको हर चेहरे पर गुर्बत दिखाई देगी। हमारे मुल्क में करोड़पति और अरबपतियों के चेहरे भी खुशहाली से महरूम हैं। दूसरा, पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में भिखारी हैं। हुंजा के अलावा कोई इलाका, कोई शहर भिखारियों से पाक नहीं। इस्लामाबाद की हर सड़क पर आपको ये बीमारी मिलेगी। आपकी गाड़ी रुकी नहीं और इस पर यलगार हुई नहीं और हर भिखारी आपका शीशा थपथपा कर अपना हक मांगेगा। आपको अगर किसी एक पर भी रहम आ गया तो फिर पूरा गोल आप पर चढ़ाई कर देगा और आपके लिए जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। आप किसी रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप में चले जाएं, किसी शॉपिंग सेंटर, मस्जिद या पार्क में आ जाएं, आपको सैकड़ों भिखारी मिलेंगे। ये लोग 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे काम करते हैं। दारुल हुकूमत में सिर्फ भिखारी जमकर खुलूस नीयत के साथ काम करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इन लोगों ने भीख के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर रखे हैं कि आइंस्टाइन भी हैरान हो जाएगा। मसलन, अगर आप किसी केमिस्ट की दुकान पर दवा लेने गए हैं तो कोई बच्चा अचानक आपका हाथ पकड़कर कहेगा, अंकल मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाना ले दें। आप बच्चे को देखेंगे, फिर हाथ में पकड़ी दवा देखेंगे और फिर आपको अल्लाह ताला की तमाम नेमतें याद आ जाएंगी और आपका दिल नर्म हो जाएगा। आप इससे पूछेंगे, बेटा आपने क्या खाना है? वो सामने मौजूद बर्गर शॉप या तनूर की तरफ इशारा कर देगा। आप बर्गर शॉप पर जाकर बच्चे की मर्जी का बर्गर तैयार कराएंगे। आपके सामने बर्गर बनेगा, लिफाफे में बंद होगा। आप रकम देंगे और बच्चे को बर्गर पकड़ा कर खुशी खुशी घर चले जाएंगे। लेकिन आपके जाने के बाद वो बर्गर दोबारा दुकान पर वापस पहुंच जाएगा और वो बच्चा दोबारा किसी और शख्स का हाथ पकड़ कर खड़ा हो जाएगा। आप किसी दिन डाटा इकट्ठा कर लें, आपको तनूर और बर्गर शॉप के सामने ऐसे बच्चे और बूढ़े जरूर मिलेंगे। मस्जिदों के बाहर और अंदर भी रोजाना ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी जेबें कट चुकी होती हैं या जिनका सामान कोई चोरी करके ले गया और वो अब मुसलमान भाइयों की मदद चाह रहे हैं। इस्लामाबाद में भिखारी बच्चे किराए पर मिलते हैं। मुहर्रम, रमज़ान और ईद के मौका पर पूरे पाकिस्तान से भिखारी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची आते हैं और अरबों रुपए समेट कर अपने शहरों को लौट जाते हैं। इस ईद पर कराची में 4 लाख नए भिखारी आए और उन्होंने कराची की मत मार कर रख दी। ये लोग अब जहाज़ों में भी भीख मांग लेते हैं और एयरपोर्ट्स के अंदर भी पहुंच जाते हैं। आपको अगर कभी सऊदी अरब, इराक और ईरान जाने का इत्तेफाक हो तो आपको वहां हर दूसरा भिखारी पाकिस्तानी मिलेगा। ये हरम शरीफ, करबला, इमाम रजा रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन का दामन पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। ज़ायरीन का दिल इस वक्त नरम होता है, लिहाजा ये अपना सब कुछ इनके हवाले कर देते हैं। ये लोग बाकायदा 6-6 माह के लिए भीख के मिशन पर हजाज मुकद्दस जाते हैं और करोड़पति होकर वापस आते हैं। ये लोग रोज़ सऊदी अरब और ईरान में पाकिस्तान का जनाजा निकालते हैं और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भीख अब डिजिटल मार्केट में भी दाखिल हो गई है। आपको रोज़ व्हाट्सएप पर इमदाद के दर्जनों मैसेज मिलते होंगे। आप किसी दिन तहकीक करें, ये लोग 90% फ्रॉड निकलेंगे। ये डिजिटल भिखारी सुबह उठकर एक मैसेज बनाते हैं और 300-400 ग्रुप्स में भिजवा देते हैं। इनमें से कोई ना कोई मुकद्दर का मारा
जाल में फंस जाता है और यूं किसी किस्म की सरमायाकारी के बगैर इन लोगों की दिहाड़ी बन जाती है। भारत में एक सिख ने बताया, मैं पिछले साल यात्रा के लिए ननकाना साहब गया था। मुझे वहाँ एक शाह साहब मिले। वो भले इंसान हैं। उन्हें अब 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं इंडिया से इन्हें रकम नहीं भिजवा सकता। क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? लोग इन्हें FBR कहते हैं, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसी तरह मुल्तान के एक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल फैमिली के बारे में मालूम हुआ। ये लोग 6 माह कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद में मांगते हैं और अगले 6 माह इस रकम से ऐश करते हैं। मुल्तान में ये लोग बाकायदा घरों, दुकानों और गाड़ियों के मालिक हैं और कोई इन्हें देखकर इनके पेशे का अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये लोग भिखारियों की मोअज़्ज़ज़ क्लास है और ये भी मुल्क के हर शहर में पाई जाती है, जबकि अमली भिखारियों के बाकायदा ठेकेदार होते हैं। ये लोग पूरे मुल्क से भिखारी इकट्ठे करके बड़े शहरों में लाते हैं, इन्हें मुख्तलिफ स्टॉप्स और मुकामात पर बिठाते हैं और रात के वक्त इनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। भिखारियों के बाकायदा स्टेशन और अजारादारियाँ होती हैं। कोई दूसरा भिखारी इनके स्टेशन और अजारादारी पर हाथ नहीं डाल सकता। ये लोग अपने ठिकाने बाकायदा लीज भी करते हैं और किराए पर भी देते हैं। इनकी शिफ्ट्स भी होती हैं और ये छुट्टियों पर भी जाते हैं और इनकी तनख्वाहें भी कटती हैं। भिखारियों के ठेकेदार फीस वसूल करके इनकी हिफाजत करते हैं, इन्हें पुलिस से भी बचाते हैं और इन्हें दूसरे भिखारियों की बदमाशी से भी महफूज रखते हैं। चनांचे ये एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म कारोबार है। हम मुल्क को बेरोज़गारी, जहालत, बीमारी और गुर्बत से नहीं निकाल सकते। हमारे पास नवाज शरीफ सरदारी का कोई इलाज मौजूद नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हम भिखारियों से भी जान नहीं छुड़ा सकते। क्या हम इस बीमारी का इलाज भी नहीं कर सकते? और अगर पूरे पाकिस्तान में भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं, तो क्या हम 25 किलोमीटर के इस्लामाबाद को भी इस जिल्लत से साफ नहीं कर सकते? हम वफाकी दारुल हुकूमत को भी क्लियर नहीं कर सकते? और अगर हम ये भी नहीं कर सकते, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, ये इस्लामाबाद को भिखारियों और मंशियात से पाक कर दें, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर को भिखारियों से पाक कर दें। पूरा मुल्क इन्हें हमेशा याद रखेगा और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस एक दिल और एक जज्बा काफ़ी है। पूरे पाकिस्तान में पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन होना चाहिए और हुकूमत ज़रूरतमंदों की एक फहरिस्त तैयार करके इनकी सब्सिडी लगा दे। पूरे पाकिस्तान में सुकून हो जाएगा।